चलिए, कल से हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बातें हो जाएं, इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अगर इस हिसाब से हम लोग चलेंगे तो हम लोग का सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको जैसे पता है, पहले से हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट का, कैलकुलस में डिफरेंशियल का किसी से नाम ऑलरेडी डाले हुए थे। अगर हम सिर्फ आधे सवाल और इंसेटिव की बात करें तो 3 एक्सरसाइज डाले हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि सिलेबस हम लोग का क्या है, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है और सिलेबस के हिसाब से हम लोग कैसे पढ़ेंगे दोनों बोर्ड में, बिहार बोर्ड में और सीबीएसई में, और इस तरीके से पढ़ें कि हम लोग कम समय में पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी का एक पार्ट यहाँ रखा हुआ, ये पार्ट 1 है। पहले पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, है ना। जब पार्ट 1 ख़त्म होगा तो पार्ट 2 चालू करने से पहले पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या सिलेबस हटा है पहले सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और बिहार बोर्ड में भी ये हटेगा, लेकिन अभी ये हटा नहीं है। तो बिहार बोर्ड को सारा पढ़ना है, लेकिन 95% चांस है कि आपका 1 महीने के बाद तक नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड में आ जाएगा और बिहार बोर्ड में भी ये टॉपिक हटेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहला टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, आप लोग किताब में देख चुके हो, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, बस इतना ही टॉपिक है। अब देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग का स्किप हुआ है, यानी हटा है सिलेबस से। तो पहले से हम टिक करके रखे हुए हैं। देखोगे रिलेशन एग्जाम में पूरा 100% सिलेबस में है। फंक्शन में कट किया गया है। फंक्शन में फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का और सेकेंड एक्सरसाइज दिया है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज हटा दिया है। कौन सा एक्सरसाइज हटाया है तो आप आधे सवाल में भी देख सकते होगे। टॉपिक देख लेना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन, ये 2 टॉपिक को बोर्ड से हटाया है। जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज है फंक्शन का, पेज नंबर आप नोट भी कर सकते हो। पेज नंबर किधर गया, पेज नंबर 18 एक्सरसाइज 1.3, ये पूरा टॉपिक सीबीएसई हटा दिया है। अभी तक बिहार बोर्ड नहीं हटाया, लेकिन सीबीएसई हटा चुका है। पहले हम पूरा देख ले, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि बिहार बोर्ड वाले को कैसे पढ़ाया जाएगा और सीबीएसई को कैसे पढ़ाया जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन लास्ट ईयर ही हटा चुका था, तो इसको तो देखना ही नहीं है। यानी कुल मिला के अगर हम रिलेशन फंक्शन में बात करें तो रिलेशन का पूरा टॉपिक पढ़ना है। फंक्शन में सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़ना है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 3 हट चुका है। बाइनरी ऑपरेशन लास्ट ईयर ही हट चुका था। इसके बाद हम लोग इन्वर्स की बात करें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इसमें बहुत कुछ हटा दिया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप देखोगे तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा पढ़ना है, ये नहीं हटा है। एक्सरसाइज 2.1 पूरा आपको पढ़ना है, बहुत इजी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.2 हटा दिया है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 हटा तो दिया है, लेकिन ये कैलकुलस के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा कैलकुलस में यूज़ होगा। तो ये हटाने के बावजूद भी आपको पढ़ना है, तो कि अगर ये आप नहीं पढ़ोगे तो कैलकुलस में बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। तो ये टॉपिक हटा चुका है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, लेकिन फ़ायदे की बात ये है कि आपको उस इंटेंसिटी से पढ़ने का ज़रूरत नहीं, यानी आपको उतना टफ क्वेश्चन बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसमें ऐसा सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो कैलकुलस में काम चल जाएगा। तो इस हिसाब से बात करें, एक्सरसाइज 2.2 ये आपका सिलेबस से हट चुका है। पेज नंबर 47 है, ये सब नोट कर लेना या टिक कर लेना। मिसलेनियस की बात नहीं कर रहे हैं, इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग मिसलेनियस में भी क्वेश्चन हटेगा। तो जब मिसलेनियस पे डिस्कस करेंगे या पूछोगे तो हम आपको बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। चलो, रिलेशन फंक्शन का काम तो ख़त्म हो गया। अब हम बात करें मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में लगभग सारा एक्सरसाइज आ रहा है। एक एक्सरसाइज को हटाया है जो लास्ट एक्सरसाइज है और जो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। जो मैट्रिक्स का सबसे भारी एक्सरसाइज है उसको हटा दिया है, तो स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा इससे। एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम लोग इन्वर्स निकालते थे। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है एग्ज़ाम में, लेकिन ये एक्सरसाइज में जो मेथड है ना, ये मेथड आपका हटा दिया है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम लोग 2 अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, एक मैट्रिक्स में और एक एडजॉइंट इन्वर्स मैट्रिसेस में। तो वहाँ है, लेकिन यहाँ हटा दिया है। ये पेज नंबर 92 में
टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री इक्वेशन या ऑपरेशन, ये आपको हटा चुका है। जैसे एक्सरसाइज बनता है 3.4, एक्सरसाइज 3.4 ये आपके एग्ज़ाम से स्किप कर दिया गया है। मैट्रिक्स में एक ही एक्सरसाइज हटाया गया जो ये है। अब हम बात करें डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हटाया है, वह है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। जो स्टूडेंट को बहुत भारी लगता है उसको हटा दिया है। सीबीएसई बिहार बोर्ड नहीं हटाया है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पेज नंबर 109 है। एक्सरसाइज होगा 4.2 ये एक्सरसाइज, ये आपका एग्ज़ाम से बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया है। बाकी आपका सारा टॉपिक अलजेब्रा में रखा है। एक टॉपिक और है अलजेब्रा के अंदर, एक्सरसाइज 4.6 लीनियर इन इक्वेशन, सॉरी गलती बोल दी है, लीनियर इक्वेशन है वो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे इसको। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में टॉपिक नहीं हटाया है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन को हटाया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6, यानी वैसा क्वेश्चन जिसमें हमको कंसिस्ट और इनकंसिस्ट चेक करना है। तो आरएस वाले भी उस क्वेश्चन को हटा देंगे जिसमें हम लोग को चेक करना है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल, उसका वैल्यू पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, यानी कंसिस्टेंसी जो होता है ना, ये आपको हटा दिया है। यानी एक्सरसाइज 4.6 की बात करें तो सिर्फ 1 to 6 आपको छोड़ना है, बाकी 7 से लेकर 15 तक बताना। और एक फ़ायदे की बात क्या है कि इस बार सीबीएसई में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो वर्ड प्रॉब्लम भी हटा दिया है किसी भी चैप्टर में। पहले वर्ड प्रॉब्लम इसी टॉपिक से आता था, और एक लास्ट एक्सरसाइज था एलपीपी, वहाँ से भी हटाया है और यहाँ से भी हटाया है, वर्ड प्रॉब्लम हटा दिया है। चलिए, तो क्लियर हो गया ना। अलजेब्रा में क्या हटाया है, मैट्रिक्स का 3.4, डिटर्मिनेंट का 4.2 और 4.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इतना आपको हटाया है। सही मैंने बताया तो 4.6 में 1 to 6 हटा कर भी कुछ किया नहीं है, क्योंकि 7 से लेकर 15 में यूज़ तो होता ही है इस चीज़ का, तो आपको वैसे भी सीखना है। क्लियर। लेकिन हाँ, बहुत फ़ायदा का काम किया है जब एक्सरसाइज 4.2 और 3.4 हटाया। ये दो एक्सरसाइज बहुत ही टफ एक्सरसाइज था कुछ वीक स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए बहुत इजी हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कैलकुलस में। तो एनसीईआरटी पार्ट 1 में कैलकुलस चालू होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। इसमें कुल मिला के 8 एक्सरसाइज है, 5.1 से लेकर 5.8 तक। इसका जो 8वां एक्सरसाइज है वो हटाया है, रॉल्स थ्योरम, रॉल्स और मीन वैल्यू थ्योरम। आप देख सकते हो आपके आर्य सवाल बुक में भी ये होगा, रॉल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये टॉपिक रहा पेज नंबर 184। ये आपको यहाँ से स्किप किया है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, ऐसे भी ये बहुत बकवास टॉपिक होता है। इसमें 6 क्वेश्चन था, ये आपको हटा दिया है। इसके अलावा इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो AOD यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजरमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, आप आरएस वालों में मिला लेना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ जो एक्सरसाइज 6.1 है वो हटा दिया है, और एप्रोक्सीमेशन, अब हमारे सवाल की बात करें तो पहला और दूसरा एक्सरसाइज AOD का वो हटाया है। और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.1 हटा दिया है, और 6.4 है वो, हाँ, एप्रोक्सीमेशन पेज नंबर 213, ये आपको हटा दिया है। एक्सरसाइज 6.4 ये आपको सिलेबस से हटा दिया है। तो अब फर्स्ट पार्ट में इतना ही हटाया है, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को मिला दे तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पार्ट से ही हटाया है, यानी सेकंड पार्ट में सिलेबस बहुत कम कट किया है। इस फर्स्ट पार्ट की तुलना में 50% या 40% ही कट किया होगा, ज़्यादा कट नहीं किया है। तो आपको जो सिलेबस भगाया है वो 1 का भगाया है, 2 में सिलेबस ना के बराबर हटाया है, मुश्किल से 1 और 1 2 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज आपका हटाया है, बहुत कम हटाया है। और एग्ज़ाम के वेटेज की बात करें तो इस फर्स्ट पार्ट से 40 मार्क्स का आता है, सेकंड से 60 मार्क्स का आता है, यानी 60% उससे आएगा, 40% इससे आएगा। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को इतना हटा के बाकी सीबीएसई में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ तो दोनों तरह के स्टूडेंट हैं ग्रुप में, बिहार बोर्ड के भी और सीबीएसई के भी, तो पढ़ा किस तरह से जाएगा। तो देखना, हम लोग
इसमें 3-4 स्टूडेंट सिर्फ नया है, बाकी सारे स्टूडेंट पुराने जो पहले से क्लास पढ़ रहे थे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन और फंक्शन से, लेकिन हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। ज़्यादा मेहनत का मतलब जहाँ आप 1 घंटा पढ़ते हो आपको 1 घंटा और बढ़ाना होगा या आधा घंटा और बढ़ाना होगा। आप 1.5 घंटा पढ़ोगे तो आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म होगा और समझ में भी आएगा। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, और ये खासकर नए स्टूडेंट को थोड़ा तकलीफ़ देगा, पुराना स्टूडेंट तो पहले से बना चुका है। हमें स्टार्ट करेंगे रिलेशन से, और रिलेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो हम कल डालेंगे। सबको करना क्या है, रिलेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो ध्यान से देखना है, उसको बढ़िया से पढ़ना है, नोट करना है, क्वेश्चन बनाना है। चाहे आप RS अग्रवाल से बनाओ, चाहे आप NCERT से बनाओ, किसी एक बुक को ही फ़िलहाल फॉलो करना है। रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये आपका चाहे आप NCERT से खाली बना लो या खाली RS अग्रवाल से बना लो, है ना, काफ़ी है। कैलकुलस आपको RS अग्रवाल से बनाना है, NCERT सिर्फ डिवीज़न करना है बाद में। लेकिन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फिर से बोल रहे हैं, और रिलेशन फंक्शन कोई एक ही किताब से बनाना, दोनों किताब से बनाने की ज़रूरत नहीं है, उतना से काम चल जाता है। 100 में 100 नंबर आपका लड़ जाएगा उतना में। तो बात करते हैं रिलेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो कल आएगा। आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना, देखना है, लिखना है और बनाना है। और साथ में मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज मेरे उम्मीद से 95% स्टूडेंट बना चुका है ना। जो नहीं बनाया वो वीडियो डाला हुआ है टेलीग्राम पे, पहला एक्सरसाइज का वीडियो देखेगा, उसको बनाएगा, ठीक है ना। बनाने के बाद ट्यूसडे के दिन जब हम लोग लाइव आएंगे, है ना, तो उस दिन आप लोग दोनों एक्सरसाइज का प्रॉब्लम पहले हमको व्हाट्सअप कर दोगे या टेलीग्राम ग्रुप में भेज दोगे कि हमको ये क्वेश्चन डाउट हो रहा है ना। उस दिन लाइव आएंगे तो हम सारे क्वेश्चन को नाम ले लेकर आपका क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर वेडनेसडे के दिन वीडियो डाला जाएगा रिलेशन का सेकेंड एक्सरसाइज, और फिर मैट्रिक्स का सेकेंड एक्सरसाइज का वीडियो आपको पहले से डाला हुआ उसको देखना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका रिलेशन फंक्शन भी ख़त्म होगा और साथ में आपका मैट्रिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एक साथ 2 चीज़ क्लियर करेंगे। जिनका पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत नहीं है ना। और मेहनत करो, है ना। सिर्फ सपना देखने से काम नहीं होता है, मेहनत भी करना पड़ता है। अब बहुत ईजी है। इस तरह से क्या होगा ना कि हम लोग का टारगेट है कि ये जो पार्ट है ना 31 अगस्त तक ख़त्म हो जाए, और सेकेंड पार्ट हम 1 सितंबर से स्टार्ट कर दें। और बीच में फेस्टिवल भी आएगा, छुट्टी नहीं है। एक दिन सिर्फ हम बंद रखेंगे या 2 दिन, क्योंकि ऐसे भी बाहर निकलना है नहीं, कहीं जाना है नहीं। तो एक दिन, जैसे बकरीद आने वाला तो एक दिन बंद रहेगा, हो सके इसके बाद फिर रक्षाबंधन आएगा तो एक दिन बंद रहेगा। इसके हिसाब से 1 दिन या 2 दिन हिसाब से आप जैसा बोलोगे उस हिसाब से हम बंद करेंगे। बहुत कम बंद, क्या मतलब वीडियो नहीं जाएगा, ऑनलाइन नहीं आएंगे, ऑफलाइन वीडियो तो डालेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन वीडियो या लाइव नहीं आएंगे, ऑफलाइन वीडियो हम रात में डालते हैं या दिन में कभी भी डाल देंगे। आपको दिन में किसी एक टाइम देख के निकाल के लिख लेना है या पढ़ लेना है। बात को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बिहार बोर्ड वाले के लिए क्या है और CBSE वालों के लिए क्या है। तो देखो, मैट्रिक्स का पूरा कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है। अब बोलना कि सर आप तो बोल रहे थे कि पढ़ाएंगे, तो हम सोच रहे क्या कि अगर हम फिर से सेम वीडियो को वापस से लिख के बताएं तो फिर समय बर्बाद उतना ही होना है। अब और बताएंगे वही चीज़ हम। तो मेरे हिसाब से सही ये रहेगा कि आप एक एक्सरसाइज का वीडियो देखोगे, है ना। एक दिन में नहीं पूछना, सब देखना है। एक दिन में सिर्फ एक्सरसाइज देखना है, मैट्रिक्स का सिर्फ फर्स्ट देखना है, रिलेशन का फर्स्ट देखना है, वो हम डाल देंगे रिलेशन वाला। फिर अगले दिन आपको एक दिन गैप करके मैट्रिक्स का सेकंड देखना है। जितना आपसे बनेगा उतना ही बनाना, ज़्यादा मत बनाना, है ना। लेकिन कोशिश करना कि मैक्सिमम बनाएं। और रिलेशन का सेकंड एक्सरसाइज देखना है। इस हिसाब से आप देखते चलोगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 घंटा या 1.5 घंटा डेली आपको टाइम देना पड़ेगा मैथ्स में, है ना। आपका बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और बिहार बोर्ड वालों देखो, क्या मैट्रिक्स का कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, तो एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया गया है। आप एक्सरसाइज 3.4 जो CBSE वालों को नहीं पढ़ना है आप बनाओगे, वीडियो डाला हुआ है ना। और 2-3 स्टूडेंट का क्वेश्चन प्रॉब्लम भी आया था जिसको बोले थे कि हम बताएंगे बाद में। तो एक्सरसाइज 3.4 का तो आप बढ़िया से देखोगे। आपके लिए हम ऑनलाइन आएंगे और 3.4 का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर सारा दिक्कत हो तो सारा बताएंगे, अगर 2 दिक्कत है 2 ही बताएंगे, 3 दिक्कत है 3 ही बताएंगे। जितना पूछोगे उतना हम बताएंगे, ठीक है।
और डिटर्मिनेंट की बात करें, एक्सरसाइज 4.2 का सारा क्वेश्चन बना के वीडियो में डाला हुआ है। जब डिटर्मिनेंट टॉपिक पे हम आएंगे तो एक दिन सीबीएसई वालों के लिए रेस्ट चला जाएगा और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले ही लाइव रहेंगे। वो 4.2 का कोई भी प्रॉब्लम होगा आप पूछिएगा, हम 4.2 का वीडियो में 4.2 के साथ साथ मिसलेनियस का भी सारा प्रॉब्लम और उसके साथ साथ कुछ आर एस सवाल का प्रॉब्लम भी डिस्कस किया गया है ना। फिर से बोल दे रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और रिलेशन फंक्शन के लिए सिर्फ एक बुक फॉलो कीजिएगा, कोई एक बुक, उससे आपका 100 में 100 टच हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, उसके बाद तो सारा टॉपिक सबके लिए सेम है ना। आईटीएफ की, तो आईटीएफ में चाहे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, सीबीएसई का स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट हो, सीबीएसई में भले सिलेबस कट हुआ आईटीएफ में, लेकिन सीबीएसई वालों को भी पढ़ना है और हम पढ़ाएंगे। अब बिहार बोर्ड के लिए तो पढ़ना पहले से था, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ आगे फ्यूचर में कैलकुलस में बहुत यूज़ होने वाला है। सिर्फ 12 में नहीं, 12 के बाद भी आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको बहुत यूज़ होगा, तो उसको आपको स्किप नहीं करना। एक दिन की बात है यार, एक दिन में पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है वो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सिलेबस चलेगा। और हाँ, कैलकुलस में जैसे एंट्री मारेंगे तो रेट मेजरमेंट, ये अप्रोक्सीमेशन, ये एक्सरसाइज अभी स्किप करेंगे हम, है ना, बाद में लास्ट में उसको पढ़ाएंगे। अभी स्किप करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में पढ़ाएंगे, समझ में आएगा। और हम 95% श्योर हैं कि ये सारा टॉपिक जो सीबीएसई में कट हुआ बिहार बोर्ड में भी कट होगा ही होगा। अगर हम कोई टॉपिक अगर हम छोड़ के बढ़ते हैं आगे तो उस टॉपिक को हम आगे पढ़ाएंगे, है ना। 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद हम उस टॉपिक को वापस से टच करेंगे। जैसे ही बिहार बोर्ड अपडेट करेगा हम टच करना शुरू कर देंगे। अगर बिहार बोर्ड बोलता है कि 100 में 100% सिलेबस आएगा, 100 में 100% सिलेबस पढ़ाएंगे, है ना। जो सीबीएसई में नहीं होगा तो उसके लिए सीबीएसई वाला उस दिन रेस्ट करेगा, बिहार बोर्ड वाला पढ़ेगा, इस हिसाब से सिलेबस चलेगा। क्लियर है। ये मान के चलो, अगर आप जैसा हम बताया अगर ये बनाते हो 31 अगस्त तक अगर ये ख़त्म हो जाता है तो अब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीना लगेगा सेकंड पार्ट ख़त्म करने में। इत्मीनान से पढ़ेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 60% उसी से आएगा और 40% इससे आएगा, ठीक है ना। उसमें इंटीग्रेशन है, एरिया बाउंडेड है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर 3D है, एलपीपी है, प्रोबेबिलिटी है। कुल मिला के 5 टॉपिक है उसके अंदर, है ना। वो हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से। देखो आज 19 तारीख है, स्टार्ट 20 या 21 से हो जाएगा। तो 41 दिन का टारगेट लेके चलते हैं और 60-70 दिन का टारगेट उसको लेके चलेंगे। तो अगर ऐसा चलेंगे तो, और अभी जो 2-2 पढ़ रहे हैं ना वो सिर्फ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तक ही सीमित है और डिफरेंशिएशन तक ही है। जब एक साथ 2-2 पढ़ेंगे हम लोग, जैसे डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा वैसे पर डे एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्लियर है। और नाम ले रहे हैं धीरज, शिवम शर्मा और एक गर्ल्स है जिसके नाम को याद नहीं आ रहा है ना, और एक लड़का और है। ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट है जो अभी नहीं पढ़े हुए हैं। बाकी हमको पूरा, पीयूष शायद ये भी पूरा नहीं पढ़ा है ना। बाकी सारा स्टूडेंट मैट्रिक्स बना चुका है, डिटर्मिनेंट बना चुका है, डिफरेंशिएशन ऑलरेडी बनाया हुआ है जितना, है ना। तो उसको कोई डाउट नहीं है। जिनका नाम लिए हैं, है ना, राधिका, हाँ, जिनका नाम लिए हम, सिर्फ ये लोग कोई थोड़ा डाउट होगा, है ना। आप लोग को डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप हमको मैसेज कीजिएगा। जब हम ऑनलाइन आएंगे सारा क्वेश्चन डाउट क्लियर करेंगे। अगर ऑनलाइन में टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तो हम अलग से वीडियो बना के आपको भेजेंगे। क्लियर है। कोई भी डाउट हो आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम के ऐप में ध्यान सुनना, टेलीग्राम के ऐप में कोई आलतू फालतू मैसेज नहीं कोई करेगा, सिर्फ क्वेश्चन जो पूछना है वही मैसेज करेगा। इसलिए इस ऐप को अलग रखे हैं हम। इसमें सिर्फ क्वेश्चन मैसेज वाला ऐप होगा। किसी को डाउट है वो पूछेगा, कोई बनाया है बना के आंसर भेजेगा। और टेस्ट लेंगे हम, ऑनलाइन ही टेस्ट लेंगे हम। हर 10 दिन पे, 8 दिन पे टॉपिक ख़त्म होने पे टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए। तो कल आपका वीडियो आने वाला रिलेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा 11th का यूज़ करेंगे हम, सेट वेट का, सब समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग वीडियो देखने के बाद हमको फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, है ना। जो हम बोले ये पत्थर की लड़की नहीं है आप बोलिएगा तो फिर हम कुछ इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है।